हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी किन। दोस्तों अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। इससे पहले अपन बात कर लेते कि अपन ने कल क्या एनालिसिस की थी। तो फ्रेंड्स, मैंने कल वीडियो भी थोड़ा बड़ा बनाया था, बाद लेट बनाया था, लेकिन फिर भी बड़ा बन गया था वो, क्योंकि मैंने उसमें आपको बहुत सारी डिसिप्लिन की बातें समझाई थी। अगर आप आज की मार्केट देखोगे तो जो मैंने कल आपको बातें बताई थी, जो डिसिप्लिन बताया था, वो आपको सबसे ज़्यादा काम आई होगी। जो अपनी टेक्निकल काम आई वो तो आई, लेकिन वो जो डिसिप्लिन की बातें की थी वो कहीं ना कहीं जरूर आपको बहुत ही काम आई होगी। अपनी देखिए सिंपल सी एनालिसिस थी, बहुत आसान एनालिसिस मैंने आपको कल रखी थी कि मार्केट एक चैनल में चल रही है ना। ये चैनल मैंने आपको बोला था कि बना लो, और मैंने क्लियरली आपको बोला था कि अपनी बेस्ट ट्रेड कब बनेगी, या तो मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए या गैप अप ओपन हो जाए ना। इन दोनों केस में अपनी बेस्ट ट्रेड बनेगी। केवल ट्रेड कब बिगड़ जाएगी, जब मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए तो आज मार्केट का मन था अपने को प्रॉफिट देने का, रिटेल ट्रेडर को प्रॉफिट देने का मन था। मार्केट ने बहुत अच्छी ओपनिंग दिया, फ्लैट ओपनिंग दी मार्केट ने। मैंने आपको बोला था जैसे ही मार्केट इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करे, और मैंने आपको वो पॉइंट भी बताया था कि जैसे ही मार्केट 18,090 को ब्रेक करे अपन पुट की पोजीशन ले लेंगे। ठीक है, 18,090 के नीचे मैंने आपको पुट लेने का बोला था। 20 पॉइंट का मात्र मैंने एसएल बताया था। उसका टारगेट रखा था अपन ने 18,000 का, पहला टारगेट 100 पॉइंट के आसपास का, 90 पॉइंट का, और दूसरा टारगेट था 17,950 का। अगर मार्केट का आज आप देखोगे तो बिल्कुल एक फ्लो में अपने को दोनों टारगेट दिए। दोनों अपने को कहीं ना कहीं निकलने की भी जगह मार्केट ने नहीं दी कि अपन निकल जाए। मार्केट लगातार गिरते जा रही थी, लगातार गिरते जा रही थी, और बिल्कुल अपना टारगेट पे जाके मार्केट ने फिर रिवर्सल लिया। जब 17,950 के पास मार्केट आई, तब जाकर मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर आई थी, एक ग्रीन कैंडल बनी थी, तब तक मार्केट लगातार गिरती रही। तो फ्रेंड्स देखिए, आज दो तरह के लोग होंगे। एक वो लोग होंगे जिन्होंने आज पुट की पोजीशन ली होगी, ठीक है। एक वो लोग होंगे जिन्होंने आज कॉल की पोजीशन ली होगी, ठीक है। सबसे ज्यादा जो अगर रिग्रेट कर रहा होगा तो वो व्यक्ति कर रहा होगा जिसने आज पुट की पोजीशन ली होगी। क्यों कर रहा होगा? क्योंकि वो पुट की पोजीशन से जल्दी निकल गया होगा। और यही चीज मैंने आपको कल बोला था कि देखिए फ्रेंड्स, मार्केट में कभी भी किसी से, मार्केट से भी ऐसी एक्सपेक्टेशन मत कीजिए और किसी दूसरे से भी ऐसी एक्सपेक्टेशन मत कीजिए कि अगर कोई 10 ट्रेड आपको दे रहा है तो वो 10 की 10 ट्रेड सही चली जाए, या फिर आप खुद मार्केट में 10 ट्रेड ले रहे हैं और आपकी 10 की 10 ट्रेड सही चली जाए। ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपकी ट्रेड गलत जाएगी, आपके स्टॉप लॉस होंगे, लेकिन आपको अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। बस आप फॉलो करते चले जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, बस उस स्टॉप लॉस के रूल को मत तोड़िए। जिस दिन आपको टारगेट देगी मार्केट, आपके सारे स्टॉप लॉस को तो प्रॉफिट में चेंज कर ही देगी, साथ में आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट देकर के जाएगी। ये बिल्कुल 100% करेक्ट बात है, लेकिन इसको लोग फॉलो करते नहीं है। रिटेल ट्रेडर खास करके अपन जो है इन चीजों को फॉलो नहीं कर पाते हैं, वही समस्या आती है, अपने को लॉस में अपन चले जाते हैं ना। तो अगर इन चीजों पे अपन ने ध्यान दे लिया, प्रॉब्लम क्या आती है देखिए फ्रेंड्स, आज जो जल्दी निकले होंगे उनका सिर्फ छोटा सा रीजन होगा। क्या रीजन होगा? क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर है ना, ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी, इसको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। क्या है कि जब रिटेल ट्रेडर को प्रॉफिट हो जाता है, मान लिया जाए कि 1,000 का प्रॉफिट हो गया रिटेल ट्रेडर को, तो वो इस प्रॉफिट से मोह रखता है। ठीक है, समझना इस बात को, रिटेल ट्रेडर प्रॉफिट से मोह रखता है। वो अपनी जो मूल कैपिटल रहती है, मूल पूंजी जो रहती है, उससे कभी भी मोह नहीं रखता है। मतलब क्या है इसका? जब हमको 1,000 का प्रॉफिट चल रहा है, मान लिया जाए, है ना, यहाँ पे 1,000 का प्रॉफिट हो गया मान लिया, मार्केट ने जरा सा उसका रिवर्सल लिया 1,000 से, जैसे ही वो 800 पे आएगी, रिटेल ट्रेडर तुरंत घबरा जाएगा, हम घबरा जाएंगे और तुरंत उसमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे कि यार ये 1,000 का प्रॉफिट चला नहीं जाए। इससे इतना मोह है ना, प्रॉफिट से मोह है। लेकिन यही ट्रेड अगर अपन ने यहाँ पे कॉल की पोजीशन ले रखी है और नीचे जा रही है मार्केट, है ना, नीचे जा रही है, हमको यहाँ पे 500 का लॉस दिखा, फिर कोई और नीचे गई 1,000 का लॉस दिखा, फिर और नीचे गई 1,500 का लॉस दिखा, हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि यार अपना लॉस, अपनी जो मूल कैपिटल है वो जा रही है, वो जा रही है तो कोई बात नहीं। अगर कोई सी 100 रुपये में अपन ने कॉल ले रखी है तो वो चाहे जीरो हो जाएगी, अपन क्या बोलेंगे, ठीक है यार ये 100 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा, इसमें तो अपन ऐसा सोच लेंगे। लेकिन जब प्रॉफिट जाने लगता है, मान लीजिए 1,000 का प्रॉफिट होगा, तो अपन तब ये नहीं सोचेंगे कि ठीक है यार मैंने ट्रेड ले रखी है, मैं तो 5,000 की प्रॉफिट तक रुकूंगा, नहीं तो चाहे ये 1,000 का प्रॉफिट चला जाएगा। ये कभी नहीं सोचते। 1,000 में से अगर 200 भी चले गए तो दिक्कत आ जाती है, लेकिन जब वो अपनी कैपिटल में से जाता है पैसा तो दिक्कत नहीं आती। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिटेल ट्रेडर की। वो प्रॉफिट को तो प्यार करता है लेकिन अपनी मूल कैपिटल को प्यार नहीं करता है। लेकिन करना क्या चाहिए, मूल कैपिटल को सबसे ज्यादा प्यार करो, उसके बाद प्रॉफिट को प्यार करो, है ना। तो इन चीजों को बहुत ज्यादा जरूरत है हमें समझने की। अब अगर अपन टेलीग्राम चैनल की बात करें तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको सुबह जो अपने टारगेट हिट हुए थे, तब भी मैंने आपको बोल दिया था कि अपना टारगेट, पहला टारगेट यहाँ पे डन हुआ था, दूसरा टारगेट अपने को जब फुल टारगेट मिल गया था 17,950 का, मैंने बोला था अपन को टारगेट मिल चुका है, अपन यहाँ पे ट्रेडिंग क्लोज कर सकते हैं। फिर
बहुत से लोगों को हीरो जीरो ट्रेड की जरूरत रहती है, तो मैंने हीरो जीरो ट्रेड भी आपको डाला था। क्या डाला था, मार्केट ने जब एक पैटर्न बनाया तब। हीरो जीरो ट्रेड भी बिना टेक्निकल पे नहीं ली जाती, हीरो जीरो ट्रेड भी ले रहे हो तो उसका भी कुछ रीजन रहना चाहिए। तो जब मार्केट ने एक इस तरह का पैटर्न बनाया था, है ना, ये वाला पैटर्न बनाया मार्केट ने, और अपने को ऊपर की साइड क्या रेसिस्टेंस दिख रहा था, ये अगर अपन यहाँ पे कहीं पे देखे प्राइस एक्शन कुछ भी नहीं बना, वो लगातार मार्केट गिर रही है। अब अगर मान लिया जाए अपन यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाए तो अपन यहाँ कहीं पे आकर के एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि फिर एसएल क्या लगाएंगे। इस कारण अपन को मार्केट में एक प्राइस एक्शन बनने का वेट करना पड़ेगा। अगर ट्रेड यहाँ पे छूट भी गई, कोई नहीं ले पाया, या फिर अपन ने बाद में मार्केट देगी, तो फिर अपन यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते, ना तो पुट ले सकते ना कॉल ले सकते। हम यहाँ पे कॉल भी लेंगे तब जब मार्केट कुछ प्राइस एक्शन बनाएगी, पुट भी लेंगे तब जब कुछ मार्केट प्राइस एक्शन बनाएगी। तो मार्केट लगातार यहाँ से गिरती रही, प्राइस एक्शन उसने कहाँ बनाया, यहाँ पे आके, ठीक है। यहाँ पे आके मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाना शुरू किया, इस तरह की ट्रेड लाइन बनाई मार्केट ने, ऊपर एक स्विंग ये बना दिया था मार्केट ने, दूसरा स्विंग ये बना दिया था, ठीक है। तो मैंने बोला था कि जब तक इस जोन के ऊपर मार्केट नहीं निकले तब तक अपन कॉल नहीं लेंगे, इस जोन के ऊपर अपन कॉल की पोजीशन और इस ट्रेड लाइन के नीचे अपन पुट की पोजीशन लेंगे। ट्रेड लाइन मार्केट ने बहुत लेट ब्रेक करी थी, इसलिए मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे ये भी अपडेट दिया था कि अपन बहुत बड़ा टारगेट की इसमें एक्सपेक्टेशन नहीं करें और साथ में ट्रेलिंग एसएल जरूर लगाए। यहाँ पे मार्केट ने 916 से लेकर अपन को 875 तक का टारगेट दिया, लगभग 50 पॉइंट के आसपास का टारगेट यहाँ पे दिया। मार्केट फिर से रिवर्सल हुई, हो सकता है अगर आप बड़े टारगेट के लिए यहाँ पे रुक रहे होंगे यहाँ तक के लिए, तो डेफिनेटली आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ होगा, इसमें भी आपका लॉस नहीं हुआ, है ना। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, देखिए आज जो भी हुआ हो आपके साथ प्रॉफिट हो, आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ हो, अच्छी बात है। अगर आपका आज लॉस हुआ हो कोई बात नहीं, अगर आपने आज ट्रेड नहीं की तो भी कोई बात नहीं। आज का दिन आज में खत्म कर दो, है ना, आज का दिन भूल जाना, उसको ध्यान नहीं रखना कभी भी। अगर आपका लॉस भी हो गया तो भी उसको ध्यान नहीं रखना, अगर आपका प्रॉफिट हो गया तो भी उसको ध्यान नहीं रखना। हमेशा जब भी आप नए दिन स्टार्ट करो, जब ट्रेडिंग, अगले दिन हमेशा अपने लिए एक नया दिन रहना चाहिए कि बस आज मैं आज के लिए ही ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे कल से कोई मतलब नहीं, जो कल चला गया उससे मुझे कोई मतलब नहीं। लॉस हो गया था ठीक है, हो गया था ठीक, कोई बात नहीं। आज मैं क्या रिस्क ले सकता हूँ और कितना प्रॉफिट ले सकता हूँ, ये चीज पे आपको ध्यान रखना है सिर्फ, है ना। तो फ्रेंड्स रिग्रेट नहीं करें, अगर लॉस भी हुआ है आज तो उसका रीजन ढूंढे कि क्यों लॉस हुआ है। क्या मैं मार्केट नीचे जाए जा रही थी और मैं कॉल लेता जा रहा था, इस कारण लॉस हुआ, या फिर जब मार्केट ने मुझे प्रॉफिट दिया तो मैंने यहाँ पे बुक कर लिया और फिर जब नीचे आने लगी तो मैंने कॉल की पोजीशन ले ली इसलिए लॉस हुआ, या फिर मैंने ओवर ट्रेडिंग की इस कारण लॉस हुआ। किसी भी कारण लॉस हुआ, उस कारण को अपनी कॉपी में लिखे और उसको याद रखे हमेशा, अगली बार उस गलती को कभी भी नहीं करें। मतलब गलती को दोहराना नहीं है ना, गलतियां तो सभी से होती है, लेकिन बार बार अगर अपन गलती दोहरा रहे, और देखिए एक चीज ये भी ध्यान रखिए कि मार्केट में गलती वो की वही होगी बार बार, है ना। तो ऐसा नहीं घबराए कि यार कल मैंने ओवर ट्रेडिंग करी थी आज भी कर ली तो मतलब मैं गलती दोहरा हूं, नहीं, आप कम से कम 50 बार ये गलती करोगे तब जाके सुधार आएगा उस चीज में, एकदम से नहीं आएगा। इस कारण से आपको जब शुरुआत करनी है, अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो या फिर नए ट्रेडर हो, आपको करना कैसे है शुरुआत, आपको हमेशा कम कैपिटल से कम लॉट में या फिर कम क्वांटिटी में ट्रेडिंग को स्टार्ट करना है, ताकि आप गलतियां करो, आपके साथ गलतियां होती रहे और आप सीखते जाओ उन गलतियों से, फिर आप धीरे धीरे कंट्रोल आएगा। एकदम से आप ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम खत्म नहीं कर सकते, एकदम से आपका इमोशंस कंट्रोल में नहीं आएगा, सब कुछ धीरे धीरे होगा। और कब होगा, जब आप इसमें ट्रेडिंग करते रहोगे, तब बाहर बैठ करके अपन तैरना नहीं सीख सकते हैं ना। अगर तैरना सीखना है तो अपन को तालाब में जाना ही पड़ेगा, कुएं में जाना ही पड़ेगा, उस पानी में अपने को तैरने का प्रयास करना ही पड़ेगा, तभी अपन सीख सकते हैं। अपन कुएं के पास जाके बैठ जाए और देखते रहे पानी को तो अपन कभी तैरना सीख नहीं पाएंगे। इसी तरह अगर अपन को ट्रेडिंग सीखना है, ट्रेडिंग में अपने को कंट्रोल लाना है, तो इसमें थोड़ा बहुत अपने को ट्रेडिंग करना पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि यार 50 क्वांटिटी में है इसका लॉट, अपन इसमें नहीं कर सकते, रोज अगर 10 पॉइंट का भी लॉस होता है तो 500 का और 10 पॉइंट तो नॉर्मल रहता है निफ्टी में, तो अपन शेयर में ट्रेडिंग करके और अपने इमोशन और सब चीजों पे कंट्रोल ला सकते हैं। मान लिया जाए अपन ने बजाज फाइनेंस का शेयर ले लिया, 2 शेयर ले लिए, है ना, कितनी उसकी जो मूवमेंट रहेगी वो कितनी रहेगी, 40-50 पॉइंट वो ऊपर नीचे जा सकता है एक दिन में बजाज फाइनेंस का, है ना। तो 40-50 पॉइंट ऊपर नीचे जा सकता है। अपन ने ले लिए 5 शेयर या फिर अपन ने ले लिए 2 शेयर, ठीक है, वो 50 पॉइंट भी अगर ऊपर चला जाएगा तो भी अपन को बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो अपन वहां पे एसएल 50 पॉइंट का तो लगाएंगे नहीं, 10-15 पॉइंट का अपन एसएल लगा लेंगे, ठीक है। 2 शेयर में अपन ट्रेड कर रहे हैं, 30 पॉइंट का अपना एसएल होगा, तो ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए का लॉस हो रहा है अपने को, 60 रुपए का लॉस होगा बस। और प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट अपन उसमें 15 पॉइंट का एसएल लगा रहे तो 30 पॉइंट का टारगेट रख लेंगे, तो अपन को उससे डबल का प्रॉफिट हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा,
50-60 रुपये का लॉस या फिर 150-200 रुपये का प्रॉफिट। इस तरह से आप अपने आप पे कंट्रोल ला पाओगे। उससे उसको देखिए, ट्रेडिंग को कभी भी आप प्रॉफिट करने के लिए स्टार्ट मत कीजिए, ट्रेडिंग को हमेशा सीखने के लिए देखिए। जो चार्ट आप देख रहे हो, आप जो मार्केट देख रहे हो, हमेशा सीखने के लिए देखिए। और सीखने के लिए अगर आप करोगे ट्रेडिंग तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीखने के लिए आपको बहुत कम क्वांटिटी में भी, आप बहुत कम पैसों से भी आप सीख सकते हो। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि आप करते रहोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैं एक शेयर से जब मैं रोज 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये कमा सकता हूँ, तो फिर मैं शेयरों की संख्या बढ़ा लूंगा। जब आप शेयर में प्रॉफिटेबल बन जाओगे तो आप निफ्टी में भी बन जाओगे। तो ये चीज़ें आपको शुरुआत किसी ऐसी चीज़ से करना है जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं हो, है ना। तो ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको जरूर ध्यान रखें। बहुत से लोग आते से ही ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से, और वहाँ पे बहुत बड़ा लॉस कर देते हैं। फिर वो वापस इससे जाना भी चाहते हैं मार्केट से तो भी नहीं जा पाते हैं। उनको फिर ये लगता है कि यार इतना बड़ा लॉस कर दिया कि ये ना तो कहीं की नौकरी से इसको चुका पाऊंगा, वापस रिकवर कर पाऊंगा, ना किसी बिजनेस से कर पाऊंगा, कर तो पाऊंगा मैं मार्केट से ही। तो वो मार्केट को फिर छोड़ भी नहीं पाते, इससे बंद जाते हैं। तो ये गलतियां नहीं करें फ्रेंड्स, है ना। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, इन चीज़ों को ध्यान रखें। ये वीडियो आपको ये टेक्निकल, देखिए कल आपने वीडियो देखा 100% करेक्ट चली गई एनालिसिस, तो भी अगर आप प्रॉफिट नहीं ले पाए तो आप समझ सकते हो कि किसी की एनालिसिस देख के प्रॉफिट लॉस तो नहीं होता है। लेकिन ये चीज़ें जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो साइकोलॉजी की चीज़ें हैं, ये आपको आपका माइंडसेट क्लियर करेगी और ये बातें आपको हमेशा काम आएगी। तो ये एनालिसिस तो क्या होता है, गलत भी चली जाती है, सही भी चली जाती है। मैं तो आपको क्लियर बोलता हूँ। बहुत से लोग ये बोलेंगे कि यार कभी एसएल नहीं होता है मेरा। मैं तो यही बोलता हूँ कि मेरा तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे 10 में से 6 बार एसएल हो जाते हैं, तो भी मैं प्रॉफिट में निकल आता हूँ। क्योंकि मैं 4 बार जब प्रॉफिट लेता हूँ तो 100 पॉइंट का टारगेट मैं मिनिमम रखता ही हूँ, या तो एसएल हो जाए या टारगेट हो जाए, और ना मैं ओवर ट्रेडिंग करता हूँ। तो ये चीज़ें आप भी अपने अंदर लाइए, फिर देखिए आपकी ट्रेडिंग में कितना सुधार आता है और आप किस तरह से प्रॉफिटेबल बनते हो। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये काम हर किसी के करने का की बस का नहीं है, हर कोई नहीं कर पाता है। 10 में से केवल 2 लोग ही होंगे, 2 भी नहीं बोलूंगा मैं, सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा होगा जो ये काम कर पाएगा जो मैं बोल रहा हूँ। जबकि ये बहुत ही आसान है, लेकिन ये आसान काम भी हर कोई नहीं कर पाता है ना। और जिसने ये आसान काम कर लिया, फिर उसको प्रॉफिटेबल बनने से रोक नहीं सकता है मार्केट में कोई भी। हम पढ़ किन चक्करों में जाते हैं, दूसरी चीज़ों में, जहाँ पे अपने को जो चीज़ अपने को सीखना चाहिए उस तरफ तो अपन ध्यान देते ही नहीं है। जहाँ अपने को साइकोलॉजी सीखना है, इमोशंस को कंट्रोल करना है, इन चीज़ों पे तो अपन ध्यान देते ही नहीं है। अपन हमेशा किन चीज़ों के पीछे भागते हैं, इंडिकेटर्स के पीछे भागते हैं, स्ट्रेटेजी के पीछे भागते हैं, इन फोकट की चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागते हैं। जिन चीज़ों पर अपने को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए उस पर अपन नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स, एनालिसिस कर लेते हैं अपन की जो अपन अगले दिन ट्रेड करने वाले हैं। कल शायद मार्केट की छुट्टी है, तो अपन जब भी मार्केट ओपन होगी परसों के दिन, तब अपन किस तरह से ट्रेड करेंगे इस बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप साइकोलॉजी को समझिएगा ट्रेड की, कि मैं क्या यहाँ पे बोलना चाहता हूँ और क्या आपको समझाना चाहता हूँ। पहले अपन ये सारी जो लाइनें हैं ये हटा देते हैं और फिर चार्ट को देखते हैं, थोड़ा सा वन डे के चार्ट पर जा करके, है ना। समझिएगा मार्केट को। अभी क्या है कि सारे लोग अभी बियरिश चल रहे हैं, एक चीज़ क्लियर है ना, सारे लोग बियरिश चल रहे हैं। अगर आप मार्केट को देखोगे तो यहाँ से मार्केट बहुत बार रिवर्सल जा चुकी है, जहाँ से आज मार्केट ने रिवर्सल लिया है। बात को समझिएगा। मैं चाहता तो यहाँ पे था कि यहाँ पे अपन कॉल की पोजीशन ले, लेकिन बात समझिएगा बैंक निफ्टी से, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी अपन ने बात की थी कि मार्केट जैसे ही इस चार्ट के इस चैनल के नीचे निकलती है, अपन पुट की पोजीशन लेंगे। मैंने आपको मिनिमम 200 पॉइंट का टारगेट दिया था, मार्केट ने तो बहुत ज़्यादा पॉइंट का टारगेट दिया। आपने जितने भी पॉइंट बुक किए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 100 भी बुक कर लिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे पॉइंट, है ना। एक दिन में कुछ भी नहीं होने वाला है, धीरे धीरे सब कुछ होगा, है ना। लेकिन रिग्रेट नहीं करे, जो भी प्रॉफिट आपको मिला है ना उसकी रिस्पेक्ट करेगी। ठीक है, मैंने आज प्रॉफिट तो लिया, लॉस तो नहीं किया। अगर लॉस कर दिया तो फिर भी ये सोचे कि यार लॉस क्यों करा, मैं इस बारे में सोचता हूँ। ज़्यादा जो हो चुका है ना उस पर वो नहीं करे, है ना, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी अपन देखते हैं थोड़ा सा। मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट को पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे जो चीज़ बताना है आपको वो तभी बता पाऊंगा। देखिए, बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छे सपोर्ट जोन के पास में आकर के क्लोज हुई है। इसका सपोर्ट कौन सा आ रहा है, 41,532, ठीक है। थोड़ा सा और इसको अपन अगर इसका करें तो हाँ ठीक है, 41,543 इसका बेस्ट सपोर्ट आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखोगे आप तो 17,891 पे मार्केट क्लोज हुई है, और जो आज इसने सपोर्ट बनाया 17,846। इसका सबसे बेस्ट सपोर्ट निफ्टी का कहाँ पे आ रहा है, इसका थोड़ा सा दूर आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है,
17,763 पे इसका बेस्ट सपोर्ट आ रहा है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप वन डे चार्ट पे देखोगे तो मार्केट इस जोन में घूम रही है कभी से ना, तो बिल्कुल सारे लोग अभी नेगेटिव है, बिल्कुल मार्केट ऐसा कर सकती है कि यहाँ से सपोर्ट ले जाए या फिर मार्केट यहीं से रिवर्सल चली जाए, और अपन पुट के बारे में सोचते रहे कि बस अब तो मार्केट में इतना बड़ा फॉल आया तो और बड़ी कैंडल यहाँ पे बन सकती है। लेकिन कब मार्केट में अपन बेयरिश होंगे, जब मार्केट इस जोन को ब्रेक कर जाएगी, अपन बेयरिश हो जाएंगे, फिर अपन सोचेंगे बहुत बड़ी कैंडल बनने का, ठीक है। लेकिन जब तक इसको ब्रेक नहीं करती तब तक अपने पास क्या अपॉर्चुनिटी है, ऊपर जाने की अपॉर्चुनिटी है मार्केट में अभी भी, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो ये और बिल्कुल अपने सपोर्ट के पास में क्लोज हुई है। अगर ये भी फ्लैट होगी तो अपन इसी का एसएल डाल के कॉल की पोजीशन लेंगे। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपन चलते हैं और वहां पे समझते हैं कि अपन ट्रेड किस तरह से करने वाले हैं। समझिएगा इन चीजों को, है ना, समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप ट्रेड ले या नहीं ले, आप अपने सेटअप पे ट्रेड ले सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन समझ जरूर लीजिएगा कि ये चीजें क्या रहती है, साइकोलॉजी क्या रहती है। साइकोलॉजी ये रहती है कि मान लिया जाए मार्केट फ्लैट ओपन होती है ना, मान लिया जाए मार्केट फ्लैट ओपन होती है, तो जो मैंने आपको अभी जो बताया, बहुत कई दिनों से मार्केट इस जगह से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाती है, 300-400 पॉइंट का ऊपर साइड मूव देती है ना। मार्केट मान लिया जाए फ्लैट ओपन होकर के इसी जोन के पास आ जाती है, तो यहाँ पे जो बायर है उनका एसएल क्या लग रहा है, बहुत ही छोटा लग रहा है। बायर का एसएल बहुत छोटा लग रहा है, तो वो यहाँ पे कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है। तो समझना, अगर गैप डाउन ओपन होगी तो चीजें बदल जाएगी, लेकिन अगर फ्लैट ओपन होती है तो यहाँ पे कॉल की पोजीशन लेना चाहेंगे वो, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अगर मान लिया जाए मार्केट फ्लैट ओपन होकर इस लाइन के ऊपर रहती है, तो अपन यहाँ पे इस तरह का एक पैटर्न बनने का सोचेंगे कि इस तरह का पैटर्न मार्केट बना सकती है। तो मार्केट अगर इसके पास आती है 17,846 के पास, 17,846 के पास आती है, मात्र 15 पॉइंट का एसएल लगा करके अपन कॉल की पोजीशन लेंगे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो, ठीक है। और अगर अपन यहाँ पे कॉल की पोजीशन ले रहे हैं तो ऊपर की साइड अपन टारगेट रखेंगे यहाँ तक का, जो कि है 17,960 तक का, लगभग 100 से भी ज्यादा पॉइंट का टारगेट अपना ये हो जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो 100 पॉइंट के टारगेट के लिए अपन 15 पॉइंट का एसएल लगा करके 17,846 पे कॉल की पोजीशन लेंगे। टारगेट 17,960 का अपना रहने वाला है। ये हो गई एक बात फ्लैट ओपन होने की। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, इस जोन के नीचे निकलती है, तो अपन यहाँ पे पुट की पोजीशन लेंगे। जो अपना टारगेट रहेगा वो कितना रहेगा, 17,763 का टारगेट रहेगा पहला, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि मार्केट कहीं अगर यहाँ से सपोर्ट नहीं लेगी तो यहाँ पे ले सकती है, तो कहीं यहाँ से सपोर्ट तो नहीं ले रही है मार्केट, इस कारण अपन क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट जो है वो एक बार का यहाँ पे बुक कर लेंगे। अगर इसके भी नीचे मार्केट निकलती है तो फिर और नीचे अपन 100 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे इंट्राडे में रखेंगे। तो टोटल टारगेट क्या हो जाएगा अपना, 150 से 200 पॉइंट के आसपास का टारगेट हो जाएगा। तो अगर मार्केट इसके नीचे निकलती है, 15 पॉइंट का एसएल हिट करती है, तो टारगेट अपना 17,763 का पहला टारगेट रहेगा। इसके भी नीचे निकल जाती तो 100 पॉइंट का और अपन नीचे साइड टारगेट रखेंगे। मान लिया जाए मार्केट, और गैप डाउन भी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए ना, गैप डाउन अगर बहुत बड़ा हो गया तो फिर अपन प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करेंगे। गैप डाउन अगर यहीं कहीं पे होता है और इसको ब्रेक कर जाता है तो पुट की पोजीशन अपन लेंगे। बड़ा गैप डाउन होता है, ट्रेड को अवॉइड करेंगे या फिर अपन क्या करेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे। उसका रीजन क्या है कि आज बहुत से लोग बेरिश गए हैं, रिटेल ट्रेडर खास करके, और गैप डाउन मार्केट ओपन होगी तो वोलेटाइल हो जाएगी, वोलेटाइल मार्केट में अपना एसएल हिट होगा, इस कारण अपन ट्रेड को छोड़ देंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होते से ऊपर की साइड चलती है तो एसएल बड़ा बन रहा है, बनती तो कॉल की पोजीशन है, लेकिन एसएल बड़ा बन रहा है, तो अपन वेट करेंगे कि मार्केट कौन सी ट्रेड लाइन को ब्रेक करे, इस वाली ट्रेड लाइन को ब्रेक कर जाए। इसको मैं हटा रहा हूं, सॉरी। देखिए, अगर फ्लैट ओपन होकर के मार्केट इसको ब्रेक करेगी, ठीक है, इस वाली ट्रेड लाइन को, तो ये बहुत दूर पड़ेगी, कितने 18,019 के आसपास ये ट्रेड लाइन आ रही है। तो फ्लैट ओपन होके अगर ऊपर जाएगी मार्केट तो अपन इस पॉइंट के ऊपर 17,960 के ऊपर कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। टारगेट अपने 18,016-17 तक के रह सकते हैं। छोटे टारगेट रहेंगे, इस ट्रेड लाइन तक के ही रहेंगे, तो चाहे तो आप कॉल की पोजीशन यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। अपन क्या करेंगे, इस ट्रेड लाइन के पास में पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे। तो ये ट्रेड लाइन कितने पाएगी, 18,018 के आसपास, 18,018 के पास अगर मार्केट मिलती है, अपन यहाँ पे पुट की पोजीशन लेंगे। अपना एसएल रहेगा 15 पॉइंट का इस ट्रेड लाइन के ऊपर, और अपना जो टारगेट रहेगा वो लगभग 150 पॉइंट का टारगेट अपन नीचे की साइड रखेंगे, ठीक है। 150 पॉइंट के टारगेट के लिए अपन पहला टारगेट अपना 17,910 और दूसरा टारगेट 17,845 तक का रहेगा। तो पुट की पोजीशन अगर गैप अप ओपन होती है मार्केट, तो यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर चलती है तो अपन इसके ऊपर 17,960 के ऊपर ले सकते हैं कॉल की पोजीशन। 18,018 तक का अपना टारगेट रहेगा। गैप अप ओपन
ओपन होती है यहाँ पे पुट 15 पॉइंट का एसएल। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, इस लाइन के नीचे निकलती है 17,845 के नीचे निकलती है तो भी पुट की पोजीशन लेंगे अपन। और जो अपना टारगेट 17,763 का पहला और 17,763 के भी नीचे निकल जाती है तो 100 पॉइंट का और टारगेट अपन नीचे की साइड रखेंगे। ठीक है, अगर गैप अप ओपन होकर अपना एसएल मार्केट इसके ऊपर हिट कर देती है तो फिर अपन मार्केट को छोड़ देंगे, कोई ट्रेड नहीं करेंगे। मार्केट को में ट्रेडिंग को छोड़ना सबसे बड़े एक हिम्मत का काम है, तो वो भी करके देखिए कि हाँ अगर मार्केट अपना हिसाब से नहीं चल रही तो अपन छोड़ सकते हैं कि नहीं, इससे आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा। बैंक निफ्टी की बात करें, ये चीज़ें तो समझ में आ गई, बहुत आसान मैंने आपको बता दिया है। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो इसके पास सिर्फ एक ही सपोर्ट है, निफ्टी में तो 2 सपोर्ट है, इस कारण बहुत सारी चीज़ें अपने को डिस्कस करना पड़ी। अगर अपन देखें बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाती है और इसके पास आ जाती है 41,540 के पास आती है, 20 पॉइंट या 25 पॉइंट का एसएल लगा के अपन यहाँ पे कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे। याद रखें, अगर अपन कॉल की पोजीशन ले रहे हैं, कहीं ना कहीं अपन ट्रेंड के विपरीत ट्रेड ले रहे हैं तो स्ट्रिक एसएल लगाए, उसमें भी और इसमें भी। अगर एसएल हिट होता है तो निकल जाना है 25 पॉइंट का, और अगर एसएल हिट नहीं होता है तो यहाँ तक के टारगेट अपन इसमें एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि कितने का होगा 41,922 तक का टारगेट रखेंगे अगर 41,543 के पास अपन कॉल की पोजीशन ले रहे हैं तो। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है तो अपन कहाँ पे पुट की पोजीशन लेंगे, तो अपन पुट की पोजीशन लेंगे इस ट्रेड लाइन के पास में। ये ट्रेड लाइन अपन बना लेते हैं, यहाँ से खींचते हैं इस ट्रेड लाइन को और यहाँ पे मिलाते हुए यहाँ ले आते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल ट्रेड यहाँ पे बनेगी। अगर गैप अप मार्केट ओपन होती है तो यहाँ तक अपन पुट के बारे में सोचेंगे, जो कि है 42,000 के पास का लेवल। ये ट्रेड लाइन जहाँ पे भी आए आप बना सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ 42,119 के पास में अपन पुट की पोजीशन लेंगे अगर गैप अप मार्केट ओपन होती है तो। इस ट्रेड लाइन का अपना एसएल रहेगा, टारगेट अपना 300 से 400 पॉइंट का नीचे की साइड रहेगा। ठीक है, अगर गैप अप ओपन होकर इसको ब्रेक करती है अपन अवॉइड कर देंगे ट्रेड को। गैप डाउन मार्केट होती है तो भी अपन ट्रेड को अवॉइड कर देते हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर इसको ब्रेक कर जाती है तो फिर अपन पुट की पोजीशन लेंगे। यानी कि मान लिया जाए मार्केट फ्लैट ओपन हुई, ठीक है, अपन ने कॉल की पोजीशन ली, फ्लैट ओपन हुई, यहाँ पे अपन ने कॉल की पोजीशन ली, 25 पॉइंट का अपना एसएल हिट हो गया तो फिर अपन यहाँ पे पुट की पोजीशन लेंगे। एसएल हिट होने के बाद अपनी पोजीशन चेंज करेंगे और नीचे की साइड अपन वापस से 300 पॉइंट का टारगेट रखेंगे और 40 पॉइंट का एसएल रखेंगे। निफ्टी में अपन प्रत्येक पोजीशन में 20 पॉइंट का एसएल लगाते हैं और बैंक निफ्टी में अपन 40 पॉइंट का एसएल लगाते हैं। निफ्टी में 20 से 25 का अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके नीचे निकलती है तो पुट, इसके पास अगर मिलती है तो कॉल की पोजीशन, पहले कॉल ट्राई करेंगे फिर पुट ट्राई करेंगे अगर एसएल हिट होता है तो, और इसके पास मिलती है तो पुट की पोजीशन। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाती है तो इस वाले पॉइंट के ऊपर अपन कॉल की पोजीशन लेंगे, ट्रेड लाइन तक का अपना टारगेट रहेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।